इंग्लिश के लिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि मैं ट्राई किया हूँ और काम करती है। डेली 4 वर्ड, ऐसे ऐसी कॉपी ना फट जाएगी ना कॉपी, कोई बात नहीं, ठीक है। ऐसी कॉपी ले लेनी, उसमें पेज फाड़ के एक कागज में डेली 4 वर्ड लिख के लाने घर से, उसके हिंदी में मीनिंग भी, लेकिन 4 वर्ड, सिर्फ 4 वर्ड। शाम को जब घर पहुंचते हैं तो वो 4 वर्ड याद हो जाए। होती ना इंग्लिश में प्रॉब्लम, जब वहाँ पे एक क्वेश्चन होती है, चार आप लोगों को ऑप्शन दिए होते हैं, एक ऑप्शन क्वेश्चन में होती है फाइंड द सिनोनिम्स ऑफ एनवायरनमेंट बोल दिया। मतलब रैंडम वर्ड कोई भी कर सकते आप लोग। क्या होगा, नीचे 4 वर्ड और दिए होंगे, उन 4 वर्ड के भी आपको सही मीनिंग पता होने चाहिए, क्योंकि उनके मीनिंग लगभग वो सेम निकलते हैं। अगर एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता तो गलत ऑप्शन टिक मार दोगे। तो जब आपकी वोकैबुलरी मजबूत होगी, सिनोनिम्स एंटोनिम्स होंगे, कॉम्प्रिहेंसिव होगा, कुछ इस तरह की जो चीजें होगी वो आप लोग इजीली कर लोगे, क्योंकि वोकैबुलरी और ग्रामर दोनों जरूरी है। ग्रामर आपको रूल बताएगा, वोकैबुलरी आपकी मतलब शब्द भंडार आपका इंप्रूव होगा उससे, तो आपको इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली कहीं। तो ऐसा ट्राई करो। फिर क्या करना है, ऐसी कॉपी में घर में कॉपियां खूब ढेर होनी चाहिए, कॉपियां आपके पास 4-5 एक्स्ट्रा पड़ी होनी चाहिए। एक पतली ऐसी कॉपी, उसमें लिख दिया ऊपर ए से रिलेटेड वर्ड, तो 2 पेज रखना उसके लिए, भाई इसमें ये वाले वर्ड लिखने मैंने, ठीक है। ऐसे बी के लिए 2 वाले वर्ड, तो शुरू में सारी कॉपी खाली हो जाएगी, ठीक है। 5 मिनट लिख दोगे ना, ए वाले, फिर बी वाले, जेड तक बना देना ऐसे पेज। इंग्लिश की कोई बुक ले लेनी है, ठीक है, बुक नहीं है, न्यूज़पेपर उठा लेना है, न्यूज़पेपर नहीं है, प्रतिवेदन दर्पण वगैरह अगर पढ़ सकते हो इंग्लिश में तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ सकते तो कोई बात नहीं, इंग्लिश का न्यूज़पेपर उठा लेना है। तो न्यूज़पेपर क्या था, उसमें क्या करना, जो सबसे इजी पैराग्राफ लगता है आपको, जो सबसे इजी पैराग्राफ लगता है उसको उठा लो, बस इतना सा पढ़ना है। उस पैरा को पढ़ोगे, उसमें जो वर्ड, जिस वर्ड में आप स्टक हो गए ना, जो वर्ड समझ नहीं आ रहा है, उस वर्ड को ए से शुरू होता है, ए से शुरू वाले पेज में उसको लिख दो। गूगल में उसका ट्रांसलेट ढूंढ लो, इसका मतलब क्या होता है, उसकी ट्रांसलेशन की 2-3 मीनिंग आ गए, जो उस सेंटेंस के हिसाब से सबसे परफेक्ट बैठता है, ठीक है, वो वाला वर्ड उसमें उसकी ट्रांसलेशन सामने लिख दो। तो दो मीनिंग लिख दो वर्ड के आप, ठीक है, ठीक नहीं। फिर ऐसे करके 4 वर्ड बढ़ गए आपके, वो 4 वर्ड 5 वर्ड जहाँ पे पूरे हो गए उस पैराग्राफ में, उस पैराग्राफ को ही छोड़ दो, उसके आगे नहीं पढ़नी एक दिन में, पूरा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना एक दिन में, एक पैरा बोल रहा है बस इतना था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड जो आपको जो भी प्रॉब्लम आता है तो 4 वर्ड कंप्लीट करना, वही 4 वर्ड उसमें भी नोट किए, वही 4 वर्ड पर्ची बना के जेब में डाल दिए, ठीक है, और शाम तक उसको याद करना है। फिर एक हफ्ते बाद फिर से अपनी वोकैबुलरी रिवाइज करो, जितने एक हफ्ते में रिवीजन है। कुल मिला के क्या होना चाहिए, अगर आप लोगों ने का एग्जाम 3 महीने बाद है, 4 महीने बाद है, 6 महीने बाद है, आपके पास जिस चीज के लिए आपने मेहनत की है वो तो आपको याद रहना चाहिए। नहीं, जितने वर्ड बने आपके पास 1000-1500 याद कैसे रहेंगे, वो लिख दिए, फिर एग्जाम देने जा रहे हो उस दिन खोलोगे तब याद रहेंगे क्या, नहीं रहेंगे। तो इसलिए बोलते हैं जितना पूरे वीक में पढ़ा है, पूरे एक डेली का रिवीजन जरूरी है, पूरे वीक का रिवीजन जरूरी है, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं आप लोग ट्राई कर लो, अगर ऐसा पॉसिबल है क्या कि आप लोग यहाँ पे 5 दिन नहीं आए क्योंकि आपके एग्जाम की डेट नहीं है, आप लोग बोलोगे तब करेंगे हम ऐसा, ऐसे नहीं हम करेंगे ऐसा, ठीक है। आप लोग बोलेंगे तब हम 5 दिन ही क्लास लगाएंगे, हम 6 दिन का रेडी। तो 6ठे दिन पूरा रिवीजन करो, 7वें दिन पूरा रेस्ट करो, एक दिन पूरा रेस्ट। कहीं शादी लगी है जाना, कहीं शादी में नहीं जाना है ना, छोड़ देने कोई बात नहीं, घर में खाना पहुंच जाता है तो घर वाले नहीं तो घर वाले बना देते हैं, सुबह को बच्चा खा लिया, शाम को खा लिया, चलता है सब कुछ, और थोड़ी थोड़ी कुर्बानी करनी पड़ती है, ठीक है। इस तरह से ट्राई करना, इसको हो जाता है, 100% होता है।